हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। ये बीए 5th सेमेस्टर का सेकंड पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का रहेगा। बुकलेट सीरीज़ मेरे पास ए रहेगी, आपके पास ABCD कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर अभी हुआ है, तो आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिसको इसका आंसर की चाहिए। ठीक है, उन सभी को सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी के अभी वीडियो को शेयर करना है और उसके बाद आपको एक साथ मिल के वीडियो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के लिए करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था और अधिकतम अंक जो है इसके लिए 75 आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसमें एक बात आपको बताऊंगा, देखो 75 क्वेश्चन दिए गए थे, 65 आपको करने थे, तो 65 में से कितने क्वेश्चन आपको पास के लिए चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि सर ये बता दिए कि हमको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, मतलब पास होने के लिए 65 में से कितने क्वेश्चन हमने सही कर दें तो हम पास हो जाएंगे। तो 26 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए, इस बात को याद रखना है। लेकिन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जो हम देखो, जो आंसर मैं यहाँ पे बताऊंगा ज़रूरी नहीं है, उसमें से एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है जो यूनिवर्सिटी अलग माने और हम जो है अलग माने। तो 26 क्वेश्चन बेसिकली होने चाहिए यूनिवर्सिटी के हिसाब से। आप यहाँ पे मेरी वीडियो से कम 28 क्वेश्चन अपने चेक करिएगा, 28 से ज़्यादा हो तो आप पास हैं, बैक नहीं लगेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अनुसूची के कौन से प्रकार हैं। तो अनुसूची के ये सभी प्रकार हो जाएंगे, अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और मूल्यांकन अनुसूची, यानी कि उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक अच्छी अनुसंधान प्ररचना की प्रमुख विशेषता क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना है कार्य कौशल, लचीले और उपयुक्त, यानी कि उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि मोजर के अनुसार अवलोकन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। तो वाणी का। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो राइट आंसर आपको लगाना है फ्रेडरिक लीप ने किया है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लुंडबर्ग ने लिखी है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या है। तो संक्षिप्तता, स्पष्टता और सत्यता, यानी कि उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों की एक सूची जिसमें प्रत्युत्तर अनुसंधानकर्ता द्वारा भरे जाते हैं, ये कथन कहलाता है। ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, अनुसूची कहलाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों के एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है। राइट आंसर आपको लगाना है स्पष्टता, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें तथ्यों का चित्र में प्रदर्शन किया जाता है। तो दंड चित्र और वृत्त चित्र और आवृत्ति वक्र, यानी कि इन सभी तथ्यों में चित्र में प्रदर्शन किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया है। तो स्टैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो आपका JF अनेकवाल ने किया है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र माध्य का ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर आपको लगना है n+1/2वें पद का आकार, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आंकड़ों का एक स्रोत नहीं है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरी। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कथन किसका है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित खोज ही अनुसंधान है। तो राइट आंसर आपको लगाना है CV रेडमन एंड AH मोरे। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है समय का चयन करना, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड इन सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुडे एवं हार्ट, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शोध का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो सामाजिक शोध का प्रमुख लक्ष्य आपका हो जाएगा अनुभाविक तथ्यों का संकलन, सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को चाहिए, यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF का डायरेक्ट लिंक भी मैंने दे रखा है जो आपको टेलीग्राम पे डायरेक्ट इस PDF पे ले जाएगा।
उस पर क्लिक करके आप इस PDF को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक भी जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर भी क्लिक करके आप व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो आगे अपलोड करूं, नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को खुद से देखेंगे, ठीक है। बस ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जांच से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपको लगाना है SPSS, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक चोरी के किस स्तर पर UGC रेगुलेशन 2018 ने शोधकर्ता के प्रतिलेख को वापस लाने का निर्देश दिया। तो राइट आंसर आपको लाना है 10 से 40% तक, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोधार्थी की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शोध में अनैतिक है। राइट आंसर है ये सभी, साहित्यिक चोरी, तथ्यों या फिर आंकड़ों में फेरबदल, व्यक्ति निष्ठता, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शोध का कौन सा प्रकार प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों पर आधारित है। राइट आंसर आपको लगा देना है यहाँ पे इसका अनुभाविक शोध, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वस्तु विश्लेषण का इतिहास डैश से घनिष्ठता से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पत्रकारिता से संबंधित हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। 1881 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुल मिला के ये है, तो आपके लिए मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था हेलो स्टडी के नाम से, जिस पे मैं अभी दोबारा कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी जीके से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा MCQ बेस में ही। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, ठीक है। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है ये सभी हो जाएंगे, गुणात्मक अध्ययन, गहन अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन विधि संभावित निर्देशन श्रेणी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर आपको लगाना है ये सभी आएंगे, उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली प्रविधि का दोष नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है स्वयं प्रशासित, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है, ये कथन किसका है। तो गुडे एवं हार्ट का है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रचार का प्ररचना का संबंध निम्नांकित में से किससे हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको अनुसंधान प्रक्रिया का निर्धारण, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित अन्वेषण को ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, ये किसने कहा है। राइट आंसर है मोजर ने कहा है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन घटनाओं के स्वाभाविक रूप से घटित होते समय नेत्रों द्वारा किया गया व्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है, ये कथन किसका हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है PV यंग का हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा एक तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत है। राइट आंसर आपको लगाना है अनुसंधान प्रतिवेदन, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अध्ययनकर्ता को सरकारी अभिलेखों, प्रकाशित रिपोर्टें तथा डायरियों आदि से प्राप्त होने वाले तथ्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। द्वितीयक तथ्य कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से संपर्क करके जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। प्राथमिक तथ्य, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तम निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। जहाँ पे मैंने उपरोक्त सभी बोला ना, उसका मतलब ये होता है कि इसका A भी, B भी और C भी सभी है, तो आप इनको ऑप्शन को खुद से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अनुसंधानकर्ता तार्किक आधार पर समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन स्वयं करता है तब इसे क्या कहते हैं। उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, एक करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समग्र में से प्रत्येक इकाई के चयन होने की संभावना रहती है तब ऐसे निर्दर्शन को कहा जाता है। देव निर्दर्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निर्दर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर आपको लगाना है पीवी यंग ने, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार को तथ्यों का संकलन करने की आप किस तरह की प्रविधि कहेंगे? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है प्राथमिक, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प लिखे होते हैं तथा उत्तरदाता को उन्हीं में से एक चुनना होता है तब ऐसी प्रश्नावली को कहा जाता है बंद प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर आपको लगाना है गुडे एवं हर्ट ने कहा है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार के द्वारा अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष अंतरक्रिया होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साक्षात्कार, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रपत्र के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से विस्तार में प्रस्तुत करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शोध प्रतिवेदन, सी करेक्ट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान का प्रकार नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना अन्वेषणात्मक अनुसंधान, ए करेक्ट आंसर है। क्रियात्मक अनुसंधान निम्नांकित में से अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित है? राइट है व्यवहारिक अनुसंधान, सी आपका करेक्ट आंसर है। किसी दूसरे के शोध लेख या पुस्तक के किसी अंश को शोधकर्ता द्वारा अपनी कृति के रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है साहित्य चोरी। अनुसंधान अपराध, बौद्धिक अपराध, ये उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा वैज्ञानिक अनुसंधान में बाधक है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है व्यक्ति निष्ठता, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किसी समंक माला में स्थित वह पद मूल्य जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुलक, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी की आवृत्ति श्रेणी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक को हम खंडित श्रेणी कहते हैं जबकि दूसरी को हम संचय श्रेणी कहते हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है, ये सभी हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य के दोष क्या है? तो समांतर माध्य के दोष भी ये सभी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रतिवेदन लेखन की प्रमुख समस्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना वस्तुनिष्ठता की समस्या, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी प्रविधि का संबंध तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत से है? राइट आंसर आपको इसका लगा देना है प्रकाशित प्रलेख, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है? तो राइट आंसर है समस्या का चुनाव, सी करेक्ट आंसर है। बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो इस वाले में ना, इस वाले नंबरों में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है 10, ठीक है, यानी कि सी 10 जो है 3 बार कम से कम आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत है? व्यक्तिनिष्ठता का स्रोत है, राइट आंसर आपको लेना है मूल्य तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तथ्य जो पहले से ही किसी के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं उसे कहलाता है, क्या कहलाता है वो? द्वितीयक तथ्य कहलाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची की कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपको लाना उत्तरदाता द्वारा भी भरी जाती है। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आप उसको लगा देना शिक्षित। राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षित, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकल्पना एक प्रारंभिक अनुमान है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 58 का डी, ठीक है, पीवी यंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना है, इन सभी के लिए उपयुक्त हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध की वस्तुनिष्ठता का महत्व है। तो शोध की वस्तुनिष्ठता का महत्व आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रश्नावली जो किसी भी उत्तरदाता को अपने विचार की स्वतंत्रता नहीं देती कहलाती है। भाई क्या कहलाती है? बंद प्रश्नावली, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक पद्धति का व्यवस्थित उपयोग करने वाले पहले समाजशास्त्री कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, कार्ल मार्क्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यात्मक अनुसंधान रचना के लिए वर्षहीन विधि का सुझाव निम्नलिखित में से किसने किया? राइट आंसर आपको लगाना है मैक्स वेबर, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समंक माला से संबंधित वह अंक जो विभिन्न पदों के मूल्य में उनकी कुल आवृत्ति से भाग देने पर प्राप्त होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य। जब शोध को जो अतीत के अध्ययन द्वारा नए तथ्यों की खोज करती है उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ऐतिहासिक शोध, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर आपको लगाना है पी.वी. यंग, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना का स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अध्ययन विधि का उद्देश्य है। तो राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा असंभावित निर्देशन का प्रकार है? तो राइट आंसर आपको लगाना उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शोध खोज की प्रमाणिकता इकाई है, इसकी है, एक शोध खोज की प्रमाणिकता इकाई है तो कौन सी इकाई हो जाएगी? वस्तुनिष्ठता, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह आवृत्तियों के योग से संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सिग्मा एफ, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चरण सामाजिक शोध में तथ्यों के विश्लेषण से संबंधित नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र खंडित श्रेणी में लघु रीति से समानांतर माध्य निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बट्टे एन, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मात्रात्मक चर के उदाहरण शामिल हैं? राइट आंसर आपको लगाना है ए तथा बी दोनों में, आयु, बुद्धि, आय, लंबाई, भार, तापमान। नेक्स्ट है ये कथन किसका है कि शोध एक व्यवस्थित संगठित जांच है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है पी.वी. यंग का, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इसमें से कितने सही किए हैं इसका आप मुझे एक बार कमेंट्स में कर देंगे। कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए आप मुझे 7300975835 इस नंबर पर आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा वो मुझे इस नंबर पर सेंड कर देंगे, ठीक है? फिर बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।